गए कि इसको बुनियाद बना के पाकिस्तान की मुंतखब कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया एक सो कॉल्ड रूलिंग के ज़रिए। और फिर ये मामला अदालत उज़्मा में गया, आप सब ने उसको देखा, उसे रिपोर्ट किया, उस पर फिर एक मुफस्सल फैसला आया जिसके ज़रिए कौमी असम्बली की तहलील को गैर आइनी करार दिया गया। और ये जो साइफर का मामला था ये वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था अगर आपको याद हो, और ये प्ली ली गई उस वक्त की हुकूमत की तरफ से कि ये बैरूनी साजिश के नतीजे में क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, इसलिए उस रूलिंग को हमने रूलिंग के ज़रिए उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमने डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद एक इंक्वायरी ऑथोराइज की काबीना ने, उस इंक्वायरी में इन्हें भरपूर मौका दिया गया जिसके जवाब में उन्होंने कभी भी मुनासिब ना समझा कि उसे संजीदा तौर पे उसका दिफा करें। वो इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई और इसी निगरान हुकूमत के दौर में जो चालान था वो अदालत में आया और उस पर ट्रायल शुरू हुआ। आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि किस तरह से ट्रायल प्रोसीडिंग्स को कानून के अंदर रहते हुए तो आपका हक है कि आप तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें। आपको अगर कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता, आपने इस केस में भी देखा कि 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस रिमांड किया कि कानून और आइन में जो जो चीज़ें, जो गारंटीज, जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं वो किसी तरह से बाईपास ना हो। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की गई कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन शायद उनमें कुछ प्रोसीजरल एरर्स थे, वो सारा सेट असाइड करके रिमांड बैक किया गया। दूसरी स्टेज पे फिर दोबारा कुछ उनकी मारूजात थी, उनको भी माना, पार्शली माना गया और केस को फिर कहा गया कि इस तरह न करें। अब अगर उसके बावजूद आप कानून के दायरे को छोड़कर बाइकॉट्स करें, ऐसे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें जिनकी कानून में इजाज़त नहीं है, तो जाहिर है फिर अदालतों को मजाक तो नहीं बनना। अदालत ने फिर अपना कानूनी रास्ता लेना होता है। फिर कहते हैं कि लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। इस केस में भी जहाँ तक कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे समझ आती है, उन्होंने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और सीआरपीसी की जो प्रोविजंस हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए बिलाखिर अदालत ने उन्हें वकला फराहम किए, स्टेट काउंसिल्स प्रोवाइड किए गए, उनसे भी फाइलें छीन के जिस तरह दीवारों पे मारी गई, लेकिन तमाम गवाहान के बयान क्योंकि रिकॉर्ड हो चुके थे, उन पे जिरा नहीं की जा रही थी, तो फिर अदालत के पास और कोई ऐसी चॉइस नहीं रहती। आज भी जो जितनी प्रोसीडिंग्स आप लोगों के ज़रिए हम तक पहुंची हैं वो यही हैं कि बानी पीटीआई ने एक मुफस्सल बयान भी दिया है काफ़ी तफसीली, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मानी भी हैं, साइफर का होना, साइफर का गुम जाना, साइफर के कंटेंट्स के हवाले से, लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद रहे कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। बाहर कैफ सज़ा जज़ा का मामला जो है वो अदालत और मुल्ज़म के दरमियान होता है, उसके ऊपर ना किसी को दादे तहसीन देने की ज़रूरत है, ना किसी को से शर्मनाक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक फ़ोरम मौजूद है जिसे हम अपील का फ़ोरम कहते हैं। और पहले भी इसी केस में अगर इंटरम ऑर्डर्स जो हैं वो अपील में गए और मुल्ज़मान के हक़ में फ़ैसले भी आए, कभी उनके हक़ में फ़ैसले नहीं भी आए, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसे एक प्योर अदालती मामला समझते हुए किसी किस्म के रद्द अमल की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और फिर कानून के मुताबिक जज़ा सज़ा हो। तो हमारा आइन भी ये कहता है कि ऐसी सूरत में उस पर सर तस्लीम सरनगू करना चाहिए और अपने लीगल राइट्स जो हैं जिसके भी हैं इन्वॉल्व उसमें आप वो एक्सरसाइज कर लें। तो इस हवाले से जो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होता है या होना चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आप एक इंतहाई हसास मामले में इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करें और रेकलेसनेस की हद को छू जाएं कि आप इस बात की भी परवाह ना करें कि आपका ये अमल पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को किस कदर शदीद धचका लगाएगा। और हमने फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे बैनुल-अक़वामी इदारों ने। और चिनासना वाक़े ॿुधाई तो मुस्लिम लीग नून जो अगवान आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो।
ऐं हाणे वाक़ई वठी हलूं था डेरा गाज़ी खान, जिथे PP पारां सियासी जलसो थी रहियो आहे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्टेज ते मौजूदु आहे।